बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 9th-10th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था। 15 यूनिट में 10th क्लास के बायोलॉजी में इनहेरिटेंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इनहेरिटेंस में हमने बहुत सारे टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने दो लॉ इनहेरिटेंस के बारे में पेश किए थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा था हमने। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, याद रखिए कि इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस। और ये डाईहाइब्रिड क्रॉस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो ट्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंडल ने स्टडी किए थे। ठीक है, एक था हमारे पास क्या, सीड शेप, और दूसरा जो ट्रेट था वो था सीड कलर। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ट्रेड्स जो हैं यानी दो खसूसियात जो हैं वो स्टडी किए थे एट अ टाइम। ठीक है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में डोमिनेंट और रिसेसिव की बात भी की थी कि एलील्स या तो डोमिनेंट्स होंगे या रिसेसिव होंगे। डोमिनेंट किसे कहते हैं? डोमिनेंट उस एलील्स को कहते हैं जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करें। रिसेसिव उस एलील को कहते हैं जो F1 जनरेशन में अपने आप को सप्रेस करें। यानी जब डोमिनेंट एलील आते हैं तो वहाँ पर रिसेसिव एलील जो है वो अपने आप को शो नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील हर हाल में अगर डोमिनेंट एलील आ गए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, इसे कहते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव एलील जो है वो रिसेसिव ट्रेट को जाहिर करेंगे, मीन उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो खसूसियत है वो सप्रेस हो जाएगा, तो उसे कहते हैं रिसेसिव। अब यहाँ पर मेंडल ने दो किस्म के प्लांट सेलेक्ट किए थे। उससे पहले हम थोड़ा स्टेटमेंट की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, फिर इंशाल्लाह ये क्रॉस हम करेंगे। एलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली अप वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट्स बन जाते हैं या गैमीट्स जब बनते हैं तो एलील्स जो है ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और गैमीट कहाँ पर है वो इंशाल्लाह हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, गैमीट्स होते क्या है बेसिकली? गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमीट्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाता है और हमारे पास एक कंप्लीट जाइगोट बन जाता है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, उन्होंने दो प्लांट सेलेक्ट किए और उसका सीड जो था, एक था हमारे पास राउंड येलो जो मैंने इसी रेड कलर से जाहिर किया हुआ है। जाहिर बात है कि हमारे पास रेड मार्कर नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो कैरेक्टर्स, इसके जो एलील्स है वो है आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है। यहाँ पर जो दूसरा उन्होंने सेलेक्ट किया था वो था रैंकल्ड सीड। इस प्लांट के सीड क्या थे? वो रैंकल्ड थे, जरीदार जिसे हम कहते हैं रैंकल्ड, और ग्रीन। उसका कलर क्या था? उसका कलर था ग्रीन। और उसके जो एलील्स थे वो थे हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि हमारे पास कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये राउंड येलो वाले जो एलील्स हैं ये हमारे पास डोमिनेंट है रैंकल्ड ग्रीन पर। जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन की, यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस किया, P1 जनरेशन जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास पेरेंट है, तो इससे F1 जनरेशन क्या आ गया हमारे पास? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैंने पहले भी कहा था कि अगर डोमिनेंट एलील आ जाए यहाँ पर तो हमारे पास जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों से जो प्लांट्स आया हुआ है वो हमारे पास क्या है? राउंड येलो। यहाँ पर तो ट्रेड्स ये भी है, यहाँ पर तो एलील्स ये भी है। तो यहाँ पर मेंडल शॉक हो गया
कि भाई हमने तो दो किस्म के प्लांट्स को क्रॉस किया, एक था हमारे पास राउंड येलो मगर दूसरा था रेंकल्ड ग्रीन। तो अगर ये हमारे पास इसके ऑफस्प्रिंग जो F1 जनरेशन आ गया, तमाम के तमाम जितने भी प्लांट्स थे वो हमारे साथ राउंड येलो बन गए। तो उसकी वजह क्या थी, ये कैरेक्टर कहाँ पर गए? ठीक है, हमारे पास जो रेंकल ग्रीन वाला कैरेक्टर थे वो कहाँ गए? तो इसीलिए उन्होंने इस F1 जनरेशन को दोबारा क्रॉस किया, F1 क्रॉस F1, इसे हम F1 क्रॉस F1 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर F1 जो है हमारे पास ये वाला प्लांट राउंड येलो, मगर ये हमारे पास हाइब्रिड राउंड येलो है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हेटेरोजाइगस है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, होमोजाइगस राउंड येलो, होमोजाइगस रेंकल ग्रीन। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को, यहाँ पर ये दोनों हेटेरोजाइगस है अब, और ये दोनों F1 क्रॉस F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, मींस कि हमारे पास जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जो हमारे पास राउंड येलो प्लांट्स थे, उनसे दो उठाकर एक दूसरे के साथ हमने क्रॉस किए। यहाँ पर क्या बन गए, यहाँ पर ये गेमीट्स बन गए। इसके गेमीट्स कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये बन गए इसके गेमीट्स। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने F1 क्रॉस F1 कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसके गेम्यूट्स अरेंज कर दिए इस चेकर बोर्ड पर, इसे सिर्फ क्रॉस करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ इसे समझना है। यहाँ पर जो गेम्यूट्स है ये मैंने यहाँ पर अरेंज किए इस प्लांट के, कैपिटल R स्मॉल y ये हमारे पास क्रॉस हो गया, कैपिटल R कैपिटल Y ये हो गया इनके साथ क्रॉस, कैपिटल R स्मॉल y ये हो गया इनके साथ क्रॉस, हमारे पास स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ये हो गए इन प्लांट के गेमेट्स। ठीक है, ये पहले इनके साथ क्रॉस हो गया कैपिटल Y के साथ, बाद में ये क्रॉस हो गया इनके साथ, इसके बाद ये स्मॉल r क्रॉस हो गया कैपिटल Y के साथ, और इसके बाद हमारे पास स्मॉल r स्मॉल y के साथ, ये बन गए इनके गेमेट्स। दूसरा प्लांट जो हमारे पास है उसकी यूनिट यहाँ पर बन गई, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, ये मैंने दो डिफरेंट मार्कर्स से कलर किए हुए हैं, यहाँ पर रेड और ग्रीन से, अगर शायद के कैमरे में ये कलर्स अपीयर ना हो मगर फिर भी आप इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो कैपिटल R कैपिटल Y है ये पहले क्रॉस होगा इन कैपिटल R कैपिटल Y से, तो इसे क्या आ गया, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये बन गया हमारे साथ एक प्लांट। दूसरा, अब ये क्रॉस होगा इनके साथ, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये बन गया दूसरा। इसी तरह से ये बन जाएगा इसके साथ क्रॉस होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, इस पर आप बार बार कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसी तरह हमारे साथ ये क्रॉस करेगा इनके साथ, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इस दूसरी की बारी आती है यहाँ पर, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर स्मॉल y यहाँ पर कैपिटल y। इसी तरह से ये तमाम के तमाम एक दूसरे से क्रॉस करते रहेंगे। मैं सिर्फ लास्ट वन कर देता हूँ, स्मॉल r स्मॉल y, यहाँ पर भी स्मॉल r स्मॉल y, तो ये और ये जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, अब यहाँ से हमारे साथ ये बन गया F2 जनरेशन, F मीन फेलियस, जिसे हम सन कहते हैं। ठीक है, अब F2 जनरेशन में अगर हम देख लें तो F2 जनरेशन में हमारे साथ रिजल्ट क्या आ गया, F2 जनरेशन में हमारे पास रेशो क्या आ गई, वो रेशो मैंने यहाँ पर लिखी है। रेशो क्या आ गई, ये MCQs में भी आता है। ठीक है, रेशो ऑफ मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो है 9:3:1। अब ये रेशो हम लोग किस तरह निकाली हम लोगों ने कि 9:3:1, तो 9 प्लांट्स इसमें किस तरह है, राउंड येलो। अब ये आपका होमवर्क हो गया, यहाँ पर आप देख लेंगे इसमें राउंड येलो कितने हैं, एक राउंड येलो, जहां पर भी आपको कैपिटल R नजर आ जाए इसमें, इसे हम राउंड कहते हैं। जहां पर भी हमारे पास कैपिटल Y दिखा तो इसे हम क्या कहते हैं, येलो कहते हैं। तो 9 प्लांट्स इसमें आ गए राउंड येलो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक राउंड येलो ये है, 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 एक राउंड येलो
ये नहीं है, एक राउंड येलो ये है, एक राउंड येलो ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, और ये हमारे पास बन गए। तो ये तकरीबन 9 प्लांट्स बन गए राउंड येलो, ठीक है। 3 हमारे पास रैंकड येलो है। रैंकड मीन उसका जो फर्स्ट जीन था वो था स्मॉल आर, और कैपिटल वाई जरूर होगा इसमें। तो ये 3 है, एक ये है स्मॉल आर, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये हमारे पास क्या बन गए, ये वाले 1 2 3, ये हमारे पास क्या बन गए, ये बन गए रैंकड येलो, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन भी आ गए इसमें। अब राउंड ग्रीन कहाँ पर है, राउंड हमारे पास वो कैपिटल आर होगा, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई होगा। तो यहाँ पर एक ग्रीन हमारे पास ये है, दूसरा किधर पर है, एक ये है दूसरा, और तीसरा हमारे पास कहाँ पर है, तीसरा ये है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास राउंड ग्रीन। और एक हमारे साथ बच गया, ये जो 9 बाकी है ना, ये सब हमारे पास क्या है, ये है राउंड येलो। ये हमारे पास राउंड येलो, एक ही बच गया हमारे पास ये वाला, और मेंडल ने कोशिश भी इसी की थी, ठीक है। कि हमारे पास रिसेसिव ट्रेट जो था, जो यहाँ पर जाहिर नहीं हुआ था, वो रिसेसिव ट्रेट आ गया 2 जनरेशन में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक आ गया रैंकड ग्रीन, ठीक है, जिनके अलील का स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, 1 इज अ रैंकड ग्रीन, ठीक है। तो मेंडल ने ये इस एक्सपेरिमेंट को इसी तरह से किया है। पहले हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन की, फिर F1 को F1 के साथ सेल्फ पॉलिनेशन हो गई, F1 को F1 के साथ क्रॉस कर दिया, और इसके साथ हमारे पास ये रेशो आई जिसे हम फिनोटाइपिक रेशो कहते हैं। ये हमारे पास इनकी रेशो आ गई, ठीक है। तो ये था होपफुली कि आप इस टॉपिक को इंशाल्लाह और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ये था हमारा आज का टॉपिक, मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।